ना राहुल गांधी के बारे में बात करके है ना, देश में उनको उनके बारे में कोई पहली बात तो बात ही नहीं करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? ये एक एंथोनी ने भी माना, उनका रक्षा मंत्री था कांग्रेस के टाइम पे, कि कांग्रेस ने हिंदुओं को सुलाए रखा और भाजपा ने हिंदुओं को जगा दिया। बेन पतन का कारण कांग्रेस का ये बन गया है। हिंदू विरोधी बने रहे। मैम क्या नाम है? अनुकृति, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। मैम दिल्ली से रहने वाले हैं आप। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो है किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये तो जनता पे डिपेंड करता है। आप क्या लग रहा है आपको? संभावनाएं क्या लग रही हैं? क्या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं आपकी नज़र? मेरी नज़र में तो हाँ। मैं आपसे पूछूं, जैसे महिला सुरक्षा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले से बेहतर देखिए आपने या पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। एक्चुअली कोई भी चेंज आने में बहुत समय लगता है। वो चेंज आने के लिए जो समय लग रहा है, हम एक्चुअली चेंज आ रहा है बट वो धीरे धीरे आ रहा है। तो अभी हमें एक बहुत रास्ते आगे जाना है, बहुत एक लंबा सफ़र है, पर धीरे धीरे उसमें चेंज आ रहा है, बदलाव है। युवा नेता हैं एक राहुल गांधी जी, कैसे देखते हैं उनके बारे में? क्या छवि है आपके मन में? एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राहुल गांधी। ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। उनकी जो छवि बनाई हुई है समाज ने, क्योंकि आई थिंक ऐसा है कि हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता है। समझने के लिए भी आपको थोड़ा, एक्चुअली क्या है आजकल की डेट पे लोग क्या है, रील देखेंगे 30 सेकंड में किसी के बारे में विचार बना लेते हैं, पर किसी को समझने के लिए बहुत समय लगता है। एंड वो अगर आप देखें, वो पढ़े लिखे भी बहुत हैं और उनकी मतलब किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। लेट्स से ना मोदी जी का बनाते हैं ना राहुल गांधी जी का बनाते हैं। मुझे लगता है वो भी बहुत समझदार पढ़े लिखे हैं। उनकी जो छवि मीडिया में है, आपकी नज़र में क्या राहुल गांधी देश संभाल सकता है मोदी जी से बेहतर तरीके से? मौका मिलेगा तो कोई भी देश संभाल सकता है। ऐसे कहते हैं कि वो भी मिच्योर नहीं है राहुल गांधी जी के बारे में, ऐसा आप किस बेसिस पे बोलते हैं? लोग, जनता किस बेसिस पे बोलती है? आप 2 4 5 रील देख के हम लोग अपना ओपिनियन बना इस तरीके से बोलते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी तो मर गया जी, मैं तो राहुल गांधी हुई नहीं। इस तरीके से लोग इन बेसिस पे बोलते हैं कि कल को पीएम बनने के बाद बोल दे कि राहुल गांधी बन गए। ऐसा नहीं है। किसी का तरीका हास्य रूप से बताने का होता है और किसी का तरीका किसी अलग तरीके से बताने का होता है। मेरी नज़र में दोनों अच्छे नेता है, गुड और बैड दोनों तरफ है, और हम लोगों के असेसमेंट का तरीका है जिसको हम देख सकते हैं। महंगाई बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो अभी भी बहुत है और पहले भी बहुत थी, और अब आप देख रहे हैं जैसे इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी वाली देश बन गया है, तो उसके हिसाब से हमें रोज़गार भी बढ़ाना पड़ेगा। और रोज़गार बढ़ाने के लिए एक्चुअली क्या है कि आप फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मेरी ये डिबेट पहले भी बहुत हुई है, पर जिस तरीके की रोज़गार लोगों को मिल रही है, क्या वो रोज़गार इस लायक है कि आप अपना जीवन संभाल सकते हैं? मतलब अगर आप जितने रुपए कमा रहे हैं उस पर अगर आप सच में अपना घर चला सकते हैं, आप रोजगार दे रहे हैं, पर किस तरीके का रोजगार देख रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट कि आप जब भी बात करें देश के हित की बात करें। दूसरा कि आप जब भी बात करें ये देखें कि ये देश किनका है, मेन ये देश किनका था, उनके विपरीत बात ना करें, उसके विरोधी ना बने। और तीसरी ये है कि आप अपने आप को मैच्योर बनाएं। ये लोगों में सुनना होगा यार ये तो अभी बच्चा है, जो कुछ कहता है इसे समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जो कुछ कर रहा है इसे समझ नहीं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत मैच्योर बनना पड़ता है, बहुत समझदारी से बात करनी। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, आप इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, राजीव गांधी, उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, या कांग्रेस के आसमान से नीचे धरती पे आगे क्यों आगी, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, वो तो सबको मालूम है। मगर एक बता रहा कि आप इंदिरा जी को देख लीजिए, नेहरू जी को देख लीजिए, राजीव जी को देख लीजिए, जो सत्ता में है उन्होंने कभी भी विपक्ष के बारे में कुछ नहीं बोला। आप मेरी ये बात को बड़े ध्यान से नोट कीजिए कि राहुल के क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे और ना ही बन पाएंगे, ना कोई बने, क्योंकि उन्होंने कभी भी विपक्ष के बारे में कुछ कहा ही नहीं, बुराई ही नहीं की। उन्होंने जब भी बात की हमेशा अपनी की, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं कर, ये तो अपनी बात करते ही नहीं, कांग्रेस की बात ही नहीं करते। कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी, वो तो चिल्ला के प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो ये लोग जब देखते हैं कि ये
देशद्रोहियों के साथ चल देंगे, देश के खिलाफ बात करें, लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये अभी बचपन है इसके अंदर, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, ये अभी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है। वो अपनी हरकतों से, अपनी बातों से प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। बताइए, जिसने 60 साल 70 साल पूरा परिवार प्रधानमंत्री बनता आया, कि उसका लास्ट वारिस क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन रहा? वो इसीलिए ही बनना कि वो भी मैच्योर नहीं है, उसे बात ही करने नहीं आती, उसे यही नहीं पता मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक देश का प्रधानमंत्री वो जो कोई भी है, कोई चोर है नहीं है, क्या है कि तुम अपनी बात करो। उनकी हरकतों को देखते हुए लोग कहते हैं ये मैच्योर नहीं, अभी बचपा है। आरोप लगाते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी जो हैं वो देश के भलाई के बारे में फैसले लेने में असमर्थ हैं। वो कोई भी फैसला लाते हैं, जैसे कि कृषि कानून की मैं बात करूं या और भी काफ़ी, जैसे CNRC वगैरह लागू ही नहीं कर पाते हैं, जनता उसका विरोध करती है। नहीं, अभी फिर उन्होंने क्यों कहा ये कि भी ये दुनिया के जितने प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी के इशारों पर चलते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं वही बात कहते हैं। फिर ये क्यों कहा उन्होंने? वही मैं कह रहा हूँ, उन्हें यही नहीं पता चलता कि मैंने क्या कह रहा हूँ। क्या अभी वो कह रहे थे दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री है सब मोदी जी के कहने पर चलते हैं, ये सब मोदी के इशारों पर कभी वो ये कहते हैं, कभी कहते हैं असमत। तो यही नहीं मालूम, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। तो इसीलिए वो उनकी बात मैं तो कहता हूँ आप अपने चैनल का भी समय ख़राब ना किया करें और लोगों का भी समय ख़राब ना किया करें। राहुल गांधी की बात ही ना बस किया ना, राहुल गांधी के बारे में बात करके है ना, देश में उनको उनके बारे में कोई पहली बात तो बात ही नहीं करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी उनके बारे में उनको बायकाट करती है। उनको तो इलेक्शन में वैसे अपना कंपेन करने वैसे ही पहुंच जाते हैं और फिर लोगों को साथ में आना पड़ता है। इवन सर से मैं एक राय लेना चाहती हूँ। सर ऐसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला है कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं जनता के बीच गया, मैं समझ पाया कि उन्हें क्या चाहिए, तो इस बेसिस पर लोग मुझे जिताएंगे। ऐसा है, जो खुद को नहीं समझ पाया वो लोगों को क्या समझेगा? तक कि मैं क्या हूँ वो लोगों को क्या समझेगा? बस कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण क्या है भारत में? मैं आप सबसे प्रश्न कर रहा हूँ, कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? ये AK एंथोनी ने भी माना, उनका रक्षा मंत्री था कांग्रेस के टाइम पे, कि कांग्रेस ने हिंदुओं को सुलाए रखा और भाजपा ने हिंदुओं को जगा दिया। बेन पतन का कारण कांग्रेस का ये बन गया है। हिंदू विरोधी बने रहे, जिसके कारण जो कोई कारण पकड़ नहीं रहा। सीधी सी बात है, कांग्रेस ने अब तक हिंदुओं को सुलाए रखा, सोते रहे जातियों में बट सुलाने का मतलब जातियों में बटे रहो। तू ब्राह्मण है, तू अहीर है, तू झीमर है, तू जाट है, तू गुज्जर है, उसने सुला दिया इस तरह। इसीलिए तो नहीं कह रहे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू जाग चुका है इसलिए। और अब मोदी के आने से हिंदू जाग गया और सारा वोट उसका मोदी को जा रहा है। बस हिंदू का 70% वोट 100 में से मोदी को जा रहा है। हाँ, जितना मर्जी अब कोई दम लगा ले वो कोई छीन नहीं सकता। क्या लगता है मोदी जी को केवल हिंदू जिता रहा है? नहीं, जिताने की वो तो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सब करें, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि दूसरे वर्ग के लोग खुल के आएंगे साथ। कुशीनगर में एक बाबर नाम का लड़का था, भाजपा का समर्थक, भाजपा की जीत पे उसने मोहल्ले में लड्डू बांटे, मोहल्ले के उसके साथियों ने उसे मार दिया। आपको मीडिया में आपको पता होना चाहिए, कुशीनगर में यूपी में जब ये चुनाव जीते योगी जी, उसने मिठाइयाँ बांटी, उसके साथियों ने उसे ख़त्म कर दिया। हाँ, तो कहाँ से वो मोदी को वोट देंगे? अच्छा सर, देश बेचने का जो आरोप लगाते हैं बार बार, ऐसा क्यों? कि मेरे को नहीं लगता कि कहीं देश की एक ईंट भी बिकी है। देश के अंदर ही सब कुछ है, इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से उस हाथ में, कहीं नहीं कुछ जा रहा। इसी में सरकार असमर्थ है, लाल किला को क्यों प्राइवेट कर दिया फिर जब संभाला नहीं जा रहा? तो इसका मतलब कि एक घड़ी आती थी कभी HMT, सुना नाम, सरकारी कंपनी थी। एक नेशनल टेक्सटाइल कंपनी होती थी, सरकारी थी, कपड़े बनाते थे। आइसर ट्रैक्टर होता था, सरकारी सा ट्रैक्टर बनते थे। ये सब कहाँ हैं आज? ये सब कहाँ हैं? क्योंकि सरकारी काम में काम चोरी के साथ साथ माल चोरी, भ्रष्टाचार। तो इससे अच्छा तो ये है कि उन्होंने प्राइवेट कर दिया, अच्छा किया। तो दिल्ली में इन्होंने लाइट क्यों प्राइवेट की थी कांग्रेस ने?
रिजर्व बैंक जो आज है इसका प्राइवेटाइजेशन क्यों किया इसने, कांग्रेस ने? लेकिन मोदी अगर कुछ प्राइवेट कर दे तो बुरा है, ये जो कर गए वो अच्छा है। सर आप किस देखते हैं, क्या प्राइवेट कर देना सही है या फिर सरकार से काम नहीं हो रहा है इसलिए सरकार कर रही है सर? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये बात बड़ी समझने वाली है और एक मैसेज भी है अगर जो सुनेगा कि सरकारें, जहाँ तक ज़्यादातर ख्याल है, आप जितने भी देशों में आप देखिए सब कंपनियाँ उन्होंने पहले ही प्राइवेट सबको किया हुआ है, जितने भी विदेशों में चले। अच्छा, हमारे देश में भी पेट्रोल पंप, गैस के ज़ख़ीरे और ऐसे कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं, ये डैम और पानी के सारे, तो ये बस है, ये मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है इंसान ये सोचता है कि भी जब कभी बगावत होगी, जब कोई पब्लिक अगर सरकार के खिलाफ कोई धरना देगी, अगर पेट्रोल पंप प्राइवेट नहीं होंगे तो उनको भी आग लगा देगी। ये भी सरकारी, जैसे आप देखते हैं ना, जब सरकारी बसें होती हैं, सरकारी ट्रेनें होती हैं, अभी आपने देखा ना ट्रेनों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर ये कम से कम अभी अगर ये चीज़ें अगर जैसे पेट्रोल पंप हैं, कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं, कुछ ऐसे डैम हैं, कुछ ऐसी जगह, अगर इनको हम प्राइवेट सरकारी करेंगे, बगावत जब होगी सबसे पहले पेट्रोल पंप में आग लगा देंगे और उसको फैक्ट्रियों को फूंक देंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए लोग देखते हैं कि जब बगावत होती है लोग क्या करते हैं कि ये भी सरकारी से आग लगाओ, वो सरकारी जो इमारतों से आग लगाओ। ये चीज़ें सब देखते देखते लोग धीरे धीरे सब देशों ने ये कहा भी ऐसा करो, ये सब कंपनियां जितनी हैं धीरे धीरे सब प्राइवेट हाथों में दे दो। और लेकिन सरकार को जो इनकम है वो सरकार की इनकम बनाई रहे, उसका नफ़ा नुकसान वो जाने, लेकिन सरकार को इनकम रहती है। अब आप देखते हैं कि MTL का क्या हाल है, अब आप देखिए दूरदर्शन का क्या हाल है, प्राइवेट चैनल चल रहे हैं। तो इस सरकार की कोई नीति होती है, अगर वो MTL को बढ़ा देंगे प्राइवेट कंपनी कहाँ जाएगी, अगर दूरदर्शन को ठीक कर देंगे तो प्राइवेट, तो इनकी आमदनी वो लेते हैं, प्राइवेटों से आमदनी लेते हैं ताकि हमारा ध्यान प्राइवेट चलते रहे और नीचे तो ये तो इसलिए जी तो